लोग पुराने लोग कहते थे कि रजिस्ट्री कोमा में है। लीज में समस्या क्या, हमें तो डर था कि 30 साल बाद उसका रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा। उत्सव का माहौल है, पूरे भिलाई में बेहद खुशी का माहौल है। विधायक जी के प्रयासों से ही ये सब संभव हो पाया है, क्योंकि बीएसपी को मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे की जरूरत था तो उस समय दे दिया और एक तरह से उनको अंधेरे में रखा। हजारों लोग भिलाई वासी इस पे लगे थे। ये मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, ये भिलाई की उपलब्धि है। भिलाई टाउनशिप वासियों के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन है। ये दिन ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि 22 वर्षों से भिलाई टाउनशिप के जो लीज धारक हैं वो रजिस्ट्री के लिए काफ़ी संघर्ष कर रहे थे। उनका जो ये संघर्ष है वो आज खत्म हो चुका है। मैं आपको बता दूं कि 8 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी यहाँ पर भेंट मुलाकात के दौरान ये आश्वासन दिया था कि ये जो समस्या है इसका समाधान निकाला जाएगा। इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए हमारे जो विधायक है देवेंद्र यादव जी इस पर लगातार काम करते रहे और बीएसपी के अधिकारियों के साथ लगातार इस मामले को लेकर बैठक लेते रहे और उसका ये आज परिणाम है कि भिलाई टाउनशिप में रहने वाले लीज धारकों को अब रजिस्ट्री करने का मौका दिया जा रहा है। तो हम इस मामले को जानने और समझने के लिए दुर्ग जिला के रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंच चुके हैं और बताया जा रहा है कि यहाँ पर महापौर नीरज पाल और विधायक देवेंद्र यादव मौजूद है। तो हम उनसे इस मामले को लेकर बातचीत करेंगे और उन लोगों से बातचीत की जाएगी जो लोग यहाँ पर अभी रजिस्ट्री कराने के लिए पहुँचे हुए हैं। आइए देखते हैं। भूपेश है तो भरोसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने अपनी विषय रखे, उन्होंने समाधान कर दिया और उनके कुशल नेतृत्व में जिला प्रशासन, बीएसपी प्रबंधन, नगर निगम प्रशासन सब ने मिलकर इस ऐसे काम को कर दिया जिसको लेकर पुराने लोग कहते थे कि रजिस्ट्री कोमा में है। तो आज लीज की रजिस्ट्री कोमा से बाहर आ गई है। इसका मैं बधाई पूरे भिलाई वासियों को दूंगा। उत्सव का माहौल है, पूरे भिलाई में बेहद खुशी का माहौल है और ये खुशी का माहौल मुझे लगता है और बढ़ेगा और जो लीजधारी हैं उनका समाधान तो हो ही रहा है, साथ ही साथ आने वाले समय में इससे जुड़े हुए और जो हैं जो कमर्शियल लीजधारी हैं या जो कम्युनिटी में बड़े बड़े एरिया का लीज उन्होंने बीएसपी से लेके रखा है, उन सभी चीज़ों का भी हम समाधान करेंगे। साथ ही साथ जिन लोगों की लीज की रजिस्ट्री होगी उनको जो टाउन एंड प्लानिंग, नगर निगम और इससे जुड़ी हुई चीज़ें, इसके लिए उनके रास्ते खुलेंगे। आप कितने वर्षों से लगे हुए थे इस समाधान? देखिए, हम जब महापौर बने तब से लगातार लगे हुए थे, जिसका समाधान अभी हो रहा है। और मेरे अलावा मैं कहूँगा हज़ारों लोग भिलाई वासी इस पे लगे थे। ये मेरी कोई उपलब्धि नहीं है, ये भिलाई की उपलब्धि है। ये एक लंबे समय से भिलाई के लोगों को इंतज़ार था, वो इंतज़ार आज ख़त्म हुआ है और पूरे भिलाई वासियों के लिए बेहद खुशी का विषय है कि ये जो 21 सालों से जो इंतज़ार कर रहे थे वो लीज रजिस्ट्री जो है, जो एग्रीमेंट था लीज का, उसका आज रजिस्ट्री हो पाई। अभी हाल ही में कितने लोग अभी रजिस्ट्री करवा लिए? आज 7 लोगों ने करा ली है। आने वाले समय में ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी और लगातार लोग रजिस्ट्री कराने आएंगे। आप हमारे विधायक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी के प्रयासों से ही ये सब संभव हो पाया है। लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर, माननीय मुख्यमंत्री जी जब भेंट मुलाकात कार्यक्रम में भिलाई आए थे तब उन्होंने भिलाई इस्पात संयंत्र के डायरेक्टर इंचार्ज से और जिला प्रशासन से आपस में बैठकर समन्वय बनाकर इस लीज प्रकरण को, इसका समाधान निकालने के लिए कहा था, जिसका परिणाम है लगातार इस बीच में जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में भिलाई के विधायक सम्मानित देवेंद्र यादव जी और हम लोग सब लगातार इसका प्रयास करते रहे। निश्चित रूप से प्रयास का ही आज ये फल आप देख रहे हैं कि भिलाई के लोगों को आज लंबे समय के बाद ये खुशी हासिल करने का अवसर मिला। बताया जा रहा था कि जो लोगों का रजिस्ट्री हो जाएगा उसमें से कुछ लोगों को मुख्यमंत्री जी से मिलने का मौका मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर अगर ये प्रक्रिया शुरू हुई है तो ये मुख्यमंत्री जी से आज कोशिश करेंगे, अगर समय देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी तो विधायक जी से अभी बात भी हुई है, वो अगर समय देते हैं मुख्यमंत्री जी तो हम लोग बिल्कुल लेके जाएंगे। हम सब के लिए खुशी की बात। हम लोग लगातार लगे रहे। मुख्यमंत्री जी जब भेंट मुलाकात आए थे तो सब यहाँ के लोगों ने और हमारे विधायक देवेंद्र यादव, सीएम साहब और भाई हमारे नीरज पाल जी, सबों के प्रयास से ये आज 22 साल बाद ये चीज़ हो चुका है, जो आज रजिस्ट्री की प्रक्रिया जो आज चालू हो चुकी है। जो लोग लीज धारक थे उनको इस 22 साल के बीच में किन समस्याओं से जूझना पड़ रहा था, जो आप लोगों ने इतना साल बाद ये काम करते जो अभी तक कोई मंत्री नहीं कर पाया? नहीं, पिछले बार जो अभी सरकार थी, दूसरे सरकार मंत्री थे सब, आज तक नहीं कर पाए। बाकी हमारे कांग्रेस लोगों ने आज करके दिखा दिया। तो ऐसा क्या क्या किया गया जो हो ही है? नहीं, मुख्यमंत्री का विशेष सहयोग रहा है, विधायक का विशेष सहयोग रहा है, महापौर जी का रहा है और समस्त यहाँ के लोगों सब एकजुटता से काम हुआ। ये कहना है कि ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है जो महापौर
जी, विधायक जी और हमारे राजस्व प्रभारी सीजू एंथोनी जी और मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया उसके तहत, क्योंकि बीएसपी ने जब ये लीज दिया उस वक्त बिना तकनीकी पहलुओं का अध्ययन करे जल्दबाजी में लोगों को, क्योंकि बीएसपी को मॉडर्नाइजेशन के लिए पैसे की ज़रूरत था तो उस समय दे दिया और एक तरह से उनको अंधेरे में रखा। आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों के दर्द को समझा और इनकी भावनाओं को समझ के ये एक जो कदम उठाया है, इससे निश्चित ही उनको एक अपनी प्रॉपर्टी का जो अपना जो घर था उसका एक वैलिड कागज़ मिला। अभी तक उनके पास सिर्फ एग्रीमेंट था जो कि आज पंजीयक होने के बाद एक वैलिड कागज़ के रूप में मौजूद है। निश्चित ही इससे एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा और मेरे दृष्टि में एक बहुत ऐतिहासिक कदम है। अभी तक कितने लोगों ने रजिस्ट्री करा लिया? अभी आज 6 लोगों ने रजिस्ट्री कराया है। तो उनका क्या अनुभव था? आपसे उनका बहुत पॉजिटिव अनुभव है। ये देखिए आपके सामने इन लोग खड़े हैं, वो लोग 22 साल से तरस रहे थे कि हमको कुछ ना कुछ ऐसा हमारे इसकी जो पूंजी हमने लगाया है उसका हमारे पास कुछ वैलिड कागज रहे, जो कि बीएसपी की कहीं ना कहीं उसको त्रुटि थी और उस बहुत बड़ी त्रुटि को हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने सुधारा है। इसके लिए हम लोग भिलाई वासी, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे महापौर जी, विधायक जी, हमारे राजस्व प्रभारी जी, सबके बहुत बहुत आभारी है। बीएसपी आपको सहयोग रहा है कि उनका क्या टिप्पणी था इस चीज़? बीएसपी का सहयोग तो रहा है। बीएसपी ने, जबकि मुख्यमंत्री ने निर्देश कर दिया तो बीएसपी को तो सहयोग करना पड़ा। बीएसपी ने इसका सहयोग किया है और उसके बाद ही ये कार्रवाई सुचारू रूप से चल रही है। सर आपका परिचय? अरविंद कुमार बंछोर, आप कहाँ के निवासी? सेक्टर 5, सेक्टर 5, सड़क 29 4 सी। तो 22 साल बाद आज जो है रजिस्ट्री होने जा रहा है, आप रजिस्ट्री हो गया है, हो गया आपका रजिस्ट्री रजिस्ट्री हो गया। तो कैसा महसूस हो रहा है? और मतलब उस बीच में क्या क्या आपको उम्मीद था ये रजिस्ट्री का होगा या नहीं होगा? कोई उम्मीद नहीं था, महापौर जी के उससे हुआ है। उम्मीद नहीं था कि हम लोग कभी हो पाएगा सर। महापौर जी 3 साल से प्रयास कर रहे हैं, उसी के नतीजे हुआ ये। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ा आपको? क्या क्या हुआ? वो जो एग्रीमेंट बना था बीएसपी दी थी, वो एग्रीमेंट से रजिस्ट्री हो तो गया। आपको रजिस्ट्री करने में कितना खर्चा आया? करीब 30,000 रुपये लगा। 30,000 रुपये लगा। हमारे महापौर और विधायक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने वो काम किया जो इतने सालों से नहीं हो रहा था। और कोई नहीं कर पाता काम, महापौर जी के उससे हुआ पाया। सर आपका परिचय? जी, मैं भूपेंद्र कुमार वर्मा, सेक्टर 5 निवासी। लीज में समस्या क्या, हमें तो डर था कि 30 साल बाद उसका रिन्यूअल होगा कि नहीं होगा, हमारे पास मकान रहेगा कि नहीं रहेगा, ये डर था हमको। लेकिन हमारे महापौर जी के प्रयास, हमारे विधायक जी के प्रयास से बहुत बड़ा काम हुआ। इतनी बड़ा काम हुआ है कि बहुत ही खुशी है। अभी हमारे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट हो गया है, हमारे पास लीज रजिस्टर्ड हो गया है। मतलब अब हमको बीएसपी खाली कराएगी ऐसा डर नहीं है हमारे पास। आपको रजिस्ट्री कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ा? कुछ नहीं, लीज रजिस्ट्री जो एग्रीमेंट हुआ था हमारा बीएसपी के साथ, उसी का वो टाइप करा के 2 कॉपी दिए हमने, और आधार कार्ड, पैन कार्ड, और उसमें करीब 35,000 रुपये खर्चा आया हमें। 35,000 खर्चा है टोटल, 35,000 खर्चा। तो जो हर लीज धारक को इतना खर्चा करना पड़ेगा? उसी के आसपास खर्चा आएगा। मतलब जिनका अलग अलग रेट है क्वार्टर का सबका, उनके हिसाब से। तो मेरा करीब 3.5 लाख का था, तो उसके हिसाब से मुझे 35,000 के आसपास खर्चा आ रहा है। अच्छा, तो ये जो लीज का जो काम है इतने साल से अटका हुआ था और आपको डर भी था कि दोबारा रेवेन्यू होगा कि नहीं, जी, वो आज जाके पूरा हो गया है। पूरा हो गया, बहुत बड़ी खुशी। हमारे विधायक जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? हम तो इतना धन्यवाद दे रहे हैं, मतलब जो काम हम तो सोच भी नहीं सकते थे वो हमारे विधायक, हमारे महापौर जी ने कर दिखाया। इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल जी का बहुत बड़ा रोल है, उनके कहने से ही हुआ। उसके लिए हम लोग भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो अब तक 7 लोगों ने यहाँ पर आकर रजिस्ट्री करा चुका है और इसकी जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो चुकी है। हमने यहाँ पर महापौर और विधायक जी से भी बातचीत की और इस मामले को लेकर जो भी आगे अपडेट्स रहेंगे वो केपी न्यूज़ में आपको मिलते रहेंगे। तब तक के लिए केपी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं मनीष। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।